हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। आज भी ये थर्ड ईयर हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट में हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया। जैसा कि आपको पता ही है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लड़े गए तृतीय पानीपत युद्ध ने मुग़ल साम्राज्य के विध्वंस पर कई अन्य शक्तियों को भारत में पल्लवित होने का अवसर दे दिया। मुग़ल साम्राज्य के पतन से जैसे ही जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उस समय से भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। उसके उत्तराधिकारी सही से शासन को संभाल नहीं पा रहे थे, अतः ईरानी शासक नादर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली अपनी महत्वाकांक्षाओं से पंजाब, मुल्तान व कश्मीर आदि भूभागों पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। दूसरी ओर हिंदू पातशाही की भावना से प्रेरित मराठे अब दक्षिण के साथ साथ दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। 1752 में नवाब वज़ीर सफदरजंग ने मराठों से एक संधि कर अन्य शर्तों के अतिरिक्त उन्हें पंजाब, सिंध तथा दोआब से चौथ प्राप्त करने का अधिकार दे दिया था और उसके बदले मराठों को मुग़ल साम्राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से रक्षा करनी थी। सम्राट द्वारा जब इस संधि को स्वीकृत नहीं किया गया, उससे पूर्व ही मराठों की उत्तर भारत में राज्य प्राप्त करने की पिपासा जाग उठी। अतएव मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य टक्कर निश्चित थी। 1757 में अब्दाली नजीबुद्दौला को दिल्ली में मीर बख्शी बनाकर छोड़ गए थे। वज़ीर इमादुल मुल्क ने मीर बख्शी के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी तथा नजीब को मराठों की सहायता से वापस लौटाने को बाध्य किया। मार्च 1758 में रघुनाथ राव पंजाब की ओर बढ़ा और अब्दाली के पुत्र तैमूर, जो कि इस समय पंजाब में था, उसे पंजाब से निकाल दिया। उन्होंने अदीना बेग खां को 75 लाख रुपए वार्षिक के बदले पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। उसके बाद ही सावाजी सिंधिया ने यह पद संभाल लिया। मराठों की पंजाब विजय पठानों को सीधी चुनौती थी। वह दिल्ली से काफिरों को निकालना चाहता था और इसी मध्य 30 नवंबर 1759 को सम्राट आलमगीर द्वितीय का वध कर दिया गया। अब्दाली रुहेलों से सहानुभूति रखता था और अपने सहधर्मियों के विरुद्ध मराठा अभियानों से रुष्ट हो उसने अब युद्ध की ठान ली थी। 1759 के अंतिम दिनों में अब्दाली ने सिंधु नदी पार कर पंजाब को रौंद डाला। जनकोजी सिंधिया तथा मल्हार राव होलकर भी अब्दाली को रोकने में असफल रहे। उत्तर में मराठा शक्ति की पुनर्स्थापना के लिए पेशवा ने सदाशिवराव भाऊ को सेना का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली भेजा और भाऊ ने 12 अगस्त 1760 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 7 अक्टूबर को उसने कुंजपुरा जीत लिया ताकि आक्रांता को जीत सके। नवंबर 1760 में दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने खड़ी हो गईं और दोनों पक्षों में आपूर्ति की कठिनाई थी। शांति के लिए की गई वार्ता असफल रही। अतएव 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों की ओर से सदाशिवराव भाऊ और अफगान सेना की ओर से अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। अब ये जो युद्ध लड़ा गया, इसके पीछे क्या कारण थे, सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है। तो ऐसे किसी भी युद्ध के होने में कुछ कारण कॉमन होते हैं और कुछ उस समय के अनुसार डेवलप हो जाते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट
पॉइंट को देखें कि भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी, क्योंकि औरंगजेब का कोई भी उत्तराधिकारी इतना योग्य नहीं था कि वे विदेशी आक्रमण या दक्षिण से आने वाले मराठाओं को रोक सके। दिल्ली पर प्रभाव जमाने हेतु भी संघर्ष चला हुआ था, क्योंकि दिल्ली के जो वज़ीर थे और सम्राट जो थे वो मराठों से सहायता प्राप्त करके अपनी सुरक्षा का आश्वासन चाह रहे थे। अतः वो दिल्ली पर प्रभाव जमाने के लिए आतुर थे। और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली क्योंकि पंजाब तक आ गया था तो वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ना चाहता था। अब्दाली का भारत की राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, और क्योंकि मराठों के आक्रमण के कारण अब अधिकांश भारतीय जो रजवाड़े थे या जो भारत में अन्य लोगों की सत्ताएं थी वो धीरे धीरे मराठाओं से रुष्ट हो गई थी। उनके जो आक्रमण हुए वो उनसे वो इतने रुष्ट थे, जो उनका चौथ प्राप्त करने का तरीका था या उत्तर भारत पर अधिकार करने का, कि इधर अब्दाली को भारत में राजनीति हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। फिर अब्दाली की जो सेनाएं थी, अब्दाली स्वयं एक सेना नायक के रूप में, और उनका जो शस्त्र थे, उनकी जो तोपें थीं, वो मराठों द्वारा अपनाई गई जो छापामार युद्ध पद्धति का जिसका वो पालन कर रहे थे उससे काफ़ी अधिक श्रेष्ठ थी। और यहाँ पर क्योंकि मराठों ने भी छापामार युद्ध प्रणाली को ना अपनाकर एक मैदानी युद्ध को अपनाया था, इसलिए भी वो सफल नहीं रहे। उत्तर भारत की राजनीति अस्थिर थी और पंजाब में अफ़गान मराठा संघर्ष काफ़ी समय से चल रहा था। साथ ही बालाजी बाजीराव अपने अन्य जो उनसे पूर्व पेशवा हुए बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव, उनकी अपेक्षा उतने अधिक दूरदर्शी नहीं थे। वो उत्तर भारत का पर अधिकार कर मराठा साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि एकदम संभव नहीं था। तो उनकी विस्तारवादी जो नीति थी वो भी पानीपत के युद्ध का एक कारण बनी। अब्दाली ने घोषित किया कि वे दिल्ली के मुस्लिम राज्यों को दक्षिण के मराठों की लूटपाट से बचाने के लिए भारत में रुका हुआ है। तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि अधिकांश जो शासक थे वो अब्दाली से प्रभावित हो गए। उधर रुहेला शासक नजीबुद्दौला उसे पूर्ण रूप से सहायता प्रदान कर रहा था। इसके विपरीत सदाशिवराव भाऊ ने विदेशियों को भारत से बाहर खदेड़ने की बात कही और सभी से सहयोग की मांग करी, लेकिन क्योंकि अन्य शासक उससे संतुष्ट नहीं थे इसलिए उन्होंने उसका सहयोग नहीं किया। केवल भरतपुर के एक शासक सूरजमल जाट ने प्रारंभ में उसका सहयोग किया। अतः 14 जनवरी 1761 को प्रातः 9 बजे से युद्ध प्रारंभ हो गया। मराठा सेना में इब्राहिम गर्दी के तोपखाने और सदाशिव राव भाऊ ने अनेक भीषण प्रहार किए। 5 घंटे के इस युद्ध में अब्दाली ने सुरक्षा सेना को भी युद्ध में झोंक दिया। पेशवा के पुत्र अब्दाली ने तो अंत तक उसे सुरक्षित रखा, बल्कि सदाशिवराव भाऊ ने सुरक्षा सेना को भी झोंक दिया और पेशवा के पुत्र विश्वासराव के मारे जाने पर मराठा सेना नायक अपना संयम खो बैठा। इब्राहिम गार्दी और जनकोजी सिंधिया को घायल अवस्था में बंदी बनाकर ले जाया गया। अतः अब्दाली व उसके सैनिकों को निर्णायक विजय मिली। अब विचार करते हैं कि ये जो युद्ध हुआ इसमें मराठों की पराजय के मुख्य कारण कौन से थे। जैसे अब्दाली के पास मराठों से अधिक सेना का होना और अस्त्र शस्त्रों का मजबूत होना। मराठा पड़ाव में खाद्यान्न समस्या व अकाल की स्थिति। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा लोगों के कैंप की तरफ जाने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन तक रसद और खाना नहीं पहुंच रहा था। दूसरी तरफ मराठा सेना में मुगलों की तरह बड़े बड़े शिविर थे और उनकी स्त्रियां, बच्चे और जानवर भी उनके साथ थे। मराठों की तुलना में अब्दाली का तोपखाना हल्का
और गतिशील था। उत्तरी भारत के मुस्लिम शासकों को अब्दाली का समर्थन प्राप्त था। दूसरी तरफ मराठा एकदम अलग थलग थे। मराठा सरदारों में परस्पर द्वेष की भावना थी और भाऊ द्वारा मल्हार राव, जो कि मराठा सेना के अनुभवी और बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा था। अब्दाली का भाऊ की अपेक्षा अनुभवी, महान और पराक्रमी तथा कुशल सेना नायक होना। नेक्स्ट, अब्दाली की सेना में सैनिक संगठन व अनुशासन तथा योग्य सैनिक अधिक थे। सैनिक संगठन के अतिरिक्त अब्दाली की साज सज्जा उत्तम थी। अब्दाली ने बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि मराठे भाले, तलवार और भारी तोप खाने का प्रयोग कर रहे थे। अब्दाली की जो युद्ध की व्यवस्था थी और युद्ध नीति थी वह उत्तम थी और इन दांवपेचों ने मराठों के जीत के अवसर कम कर दिए। पानीपत में भाऊ का शिविर भीड़ भाड़ से युक्त था। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय का मुख्य कारण उनकी कूटनीतिक असफलता भी रही। समय समय पर मराठों व भाऊ द्वारा की गई गंभीर भूलें भी मराठों की पराजय के लिए कम उत्तरदायी नहीं थी और अब्दाली की सेना का सुरक्षित दस्ता भी युद्ध में उसकी विजय का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। तो ये तो बात हुई कारण और परिणाम की। अब कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ उसका राजनीतिक महत्व क्या था। पानीपत के युद्ध में मराठों की लाभ व हानि पर अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात ही पुनः मराठे जो हैं वो शक्तिशाली रूप में खड़े हो गए। सरदेसाई जी का ये मानना है। लेकिन दूसरी तरफ सर जदुनाथ सरकार जो हैं वो इस युद्ध में मराठों को की जो हानि हुई उसके लिए मराठों को बड़ा जिम्मेदार मानते हैं। इतिहासकारों में श्री सरदेसाई व जदुनाथ सरकार ने अलग अलग तर्क दिए हैं, परंतु पानीपत के युद्ध का महत्व एक भिन्न दिशा में भी निहित है। वो भिन्न दिशा क्या थी, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर अगर हम दूरदृष्टि न डालें तो हम विचार नहीं कर सकते। सरदेसाई लिखते हैं कि यह एक विशेष बात है कि जिस समय मराठा और मुसलमान दो योद्धा कुरुक्षेत्र के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जीवन मृत्यु के संघर्ष में लगे हुए थे, क्लाइव, यहाँ पर क्या देखते हैं कि अब अंग्रेज़ों का आगमन एक तरह से शुरू हो गया। क्लाइव जो अंग्रेजी साम्राज्य का प्रथम संस्थापक था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंग्लैंड के से भारत में अंग्रेजी राज्य की संभावनाओं के विषय में बातचीत करने के उद्देश्य से वापस इंग्लैंड जा रहा था। अप्रत्यक्ष रूप से पानीपत के युद्ध ने भारत में सर्वोच्चता के संघर्ष के लिए एक अन्य प्रतिद्वंदी लाके खड़ा कर दिया और वास्तव में यह इस युद्ध का सीधा परिणाम था। अतएव इसने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया, जिस पर चलकर अंग्रेज भारत में शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण कर पाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पानीपत का तृतीय युद्ध, उसके कारण, परिणाम और उसका महत्व। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कि पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठा शक्ति किस प्रकार खड़ी हुई, उसमें हम महादाजी सिंधिया पर आपको जानकारी देंगे। थैंक यू।